नमस्कार, मैं अतुल मल्लिक अंजान। आज पुस्तक चर्चा के तहत मैं आया हुआ हूँ और पुस्तक है आज मेरे हाथ में हथेली भर धूप। ये कविता संकलन है, कविता संग्रह है, कवित्री है मंजुला उपाध्याय मंजुल जी। पूर्णिया की ही नहीं बल्कि बिहार भर में एक जानी पहचानी नाम है और कविता, गीत, गज़ल वो लिखती हैं। लेकिन अभी जो पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे यह पुस्तक कविता संग्रह है। ये उद्भावना प्रकाशन से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसका प्रथम संस्करण जून 2016 में आया हुआ था उद्भावना प्रकाशन से और इस पुस्तक का कीमत है 150 रुपया और ये पुस्तक उन्होंने समर्पित किया है अपनी माता श्री हीरामती देवी एवं पिताजी श्री त्रिदेव पांडे जी को। और सबसे खास बात, इस पुस्तक की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कथाकार, साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल जी ने लिखी है। और मैं आपको इस पुस्तक से में जो संकलित है कुछ कविताओं को आप लोगों को सुनाऊंगा। आप देखिए, इस पुस्तक की पहली कविता है सानिध्य तुम्हारा। सुनिए एक कविता। इनकार करूं कैसे मिलन की बात, आखिर तुम आते हो रोज मेरे सपनों में। मेरी बेबसी को तुम कोई नाम नहीं देना, आखिर कर लेती हूँ तुमसे बातों गीतों में। आखिर कर लेती हूँ तुमसे बातें गीतों में। कसम खाई थी तुम्हें याद न करने की, अक्सर खो जाती हूँ तेरी मीठी यादों में। पायल की झनक मुहजोर तेरे सानिध्य का आभास दे जाती है क्षणों में। उस मोड़ पर क्षितिज का आभास भला क्यों न हो, आखिर मिले तो थे पहली बार हम तुम वही। देखिए, सानिध्य तुम्हारा कितनी मार्मिक कविता है। मतलब ये इस कविता एक हृदय स्पर्शी कविता है और इस कविता में आप देखें कि कैसे अपनी मन की बात को कवित्री ने लिखने का काम किया है। और एक कविता और देखिए, कविता का शीर्षक है एहसास। चाहते हो नहीं लिखूं प्रेम गीत, भूल जाऊं सांसों की सुरभि, सुमन की सुंदरता, बहते झरने, चंपा की गंध, मिट्टी की महक, चांद और चकोर। मूंद लूं आंखें नहीं देखूं सावन, बादल, बसंत, होली, दिवाली, टीसू की लाली, पनघट मधुभास, चांदनी रात और झूमते अमलतास। और भी बहुत कुछ चलो मान गई, लेकिन एक शर्त है तुम्हें भी माननी होगी मेरी एक बात सुनो। छुड़ा दो खुरचक मेरी हथेलियों से, अपना स्पर्श तुम्हें मालूम नहीं, यही तो जन्म लेते हैं मेरे अनगिनत एहसास। कितनी हृदय स्पर्शी पंक्तियों से लबरेज मंजुला उपाध्याय मंजुल जी ने अपनी कविताओं को सृजित करने का काम सृजित किया है और हम पाठकों के सामने लाया है। और ये कविता देखिए आईना, ये कविता बहुत छोटी कविता है, लेकिन छोटी कविता होते हुए भी अपनी बातों को कवित्री ने इस अंदाज से लिखा है जैसे सच ही कहा गया है गागर में सागर। देखिए, आईना शीर्षक कविता। तमाम खुशियों के बीच रखना चाहिए एक आम कद आईना अपने साथ, बगैर इसके अक्सर लोग भूल जाते हैं अपनी असलियत। देखिए कितनी बड़ी बात अपनी कविता के माध्यम से, अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से कवित्री मंजुला उपाध्याय मंजुल जी ने यह कहने का काम किया है और हम लोगों को बताने का काम किया है। और अब मैं सुनाता हूँ इस पुस्तक की अंतिम कविता, जो कि प्रतिनिधि कविता है। हथेली भर धूप शीर्षक है, हथेली भर धूप। एक दिन अचानक खिड़की खोलते ही हथेली भर धूप उछल कर आ बैठी मेरे पास। शिशु की देह सी नर्म मुलायम मखमली धूप, गुनगुना सा स्पर्श रोमांचित हो। गुनगुने ताप में बाल सुखाती, चावल चुनती, सलाई में उलझे उनके फंदे सुलझाती। मैं बतियाती जब देर तक उनसे तो तन्हाई मुझे सहनाई सी लगती। बातों में मन की बात बताई उसने। जाती हूँ मैं तमाम घरों में, मगर तुम्हारा साथ अच्छा लगता है मुझे। जाती हूँ मैं तमाम घरों में, मगर तुम्हारा साथ
अच्छा लगता है मुझे, शायद ये रिश्ते जन्मों के हैं। आओ चलो आज रिश्तों को कोई अच्छा सा नाम दें। मैंने कहा रिश्ते रूह से महसूस हो जाते हैं। मैंने कहा रिश्ते रूह से महसूसे जाते हैं। इन्हें संबोधन की क्या जरूरत, तुम्हें क्या मालूम नहीं, संबोधन का जामा पहनते ही कभी कभी बेलगाम हो जाते हैं ये पवित्र रिश्ते। ये बहुत ही अच्छी कविता है और इस संग्रह की तमाम कविताएं मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और प्रियदर्शन जी ने इनके प्ले पर लिखा है, अक्सर लोग कविता लिखते हुए भटक जाते हैं, कुछ विलक्षण विशिष्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन कविता सबसे पहले सहजता और सरलता में होती है, इससे पैदा होने वाली तरलता में होती है। इस किताब को पढ़ते हुए आप यही महसूस करेंगे, कवित्री बहुत सहज ढंग से अपनी बात कहती है। प्रेम को, प्रतीक्षा, स्मृति को, वापसी को, संभावना को या कल्पना को किसी भव्यता की शिकार नहीं होने देती, उसे बहुत हौले से लेकिन बहुत स्पष्टता से कह देती है। कहने की जरूरत नहीं कि कविता की इस प्रविधि से जो कुछ मिलता है वो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन यह जाना पहचानना दरअसल हमारे भीतर उन खोई हुई चीज़ों का सुराग देता है जिन्हें हम भूल गए हैं या भूलते जा रहे हैं। प्रतीकात्मकता की अपनी संभावनाएं होती है, लेकिन सीमाएं भी होती है। कवित्री आमतौर पर ऐसी प्रतीकात्मकता की शिकार हुए बिना अपनी बात कुछ इस तरह संप्रेषित करती है कि हम कविता की उंगली पकड़कर उसके साथ चल पड़ते हैं। यह एक संयमित अभिव्यक्ति है, इसमें स्त्री मन को भी पढ़ा जा सकता है और उसके अतिक्रमण को भी। राजनीति इन कविता में नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अंततः ये कविताएं न्याय, बराबरी और संवेदना की बात करती है। फिर कहना होगा इनको पढ़ना अपने भीतर की छिज रही मनुष्यता का पता हासिल करना है। प्रियदर्शन जी ने बहुत सटीक शब्दों में इस पुस्तक की विवेचना करने का काम किया है। और मैं कुछ पंक्ति इस पुस्तक की भूमिका लिखने वाले आदरणीय श्रद्धेय चंद्रकिशोर जायसवाल की भी बात कहना चाहूँगा। उन्होंने प्रारंभ किया है कि आधुनिक कविताओं को पढ़कर मैंने बहुत पाठकों को निराशा और दुखी होते देखा है। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने ऐसी कविताएं पढ़ी है जो मुझे कविता पढ़ने का सुख दे गई है। ऐसी कविताओं में ही मंजुला उपाध्याय जी की अनेक कविताएं हैं, और इससे बड़ा प्रमाण और इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा किसी कवित्री के लिए, किसी कवित्री के लिए, किसी रचनाकार के लिए, कि देश के सशक्त रचनाकार चंद्रकिशोर जायसवाल जी ने ये बात कहा है, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। तो मित्रों, ये पुस्तक हथेली भर धूप मंजुला उपाध्याय मंजुल जी की बेहतरीन काव्य संकलन है, काव्य संग्रह है। आप भी इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं उद्भावना प्रकाशन, और आप जब पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि किताब सचमुच में काबिल तारीफ है, पठनीय है, संग्रहणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।